समझते हैं। फुल नेम बेंजामिन फ्रैंकलिन, जन्म हुआ 1706 में, मृत्यु हुई 1790 में, ओरिजिन अमेरिका। इन्वेंशन किया इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। लाइटनिंग के समय में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जब तूफान वगैरह आए तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, लाइटनिंग बिजली जब चमकती है। तो उसकी खोज की थी। बाईफोकल मेडिकल कैथेटर की भी खोज की इन्होंने। आगे फुल नेम हेनरी कैवेंडिश, 1731 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु 1810। ये भी फिजिसिस्ट थे एज वेल एज केमिस्ट थे। इन्होंने खोज किया टॉर्शनल बैलेंस का मेजर खोज की। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को इन्होंने कैपिटल जी की वैल्यू जो होती है हेनरी कैवेंडिश, जिसमें इन्होंने कैपिटल जी की वैल्यू निकाला। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये SI यूनिट होती है। इसकी वैल्यू निकाला। और ये फिजिसिस्ट भी थे और केमिस्ट भी थे। टॉर्शनल बैलेंस का इन्वेंशन किया इन्होंने। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाली हेनरी कैवेंडिश ने। और अर्थ का वेट मेजर किया और एसेटिंग द कंपोजिशन ऑफ एयर के कंपोजिशन को भी एसेट किया। एयर का कंपोजिशन कितना है इसको भी एसेट किया। अर्थ का वेट मेजर किया, टॉर्शनल बैलेंस का इन्वेंशन किया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मेजर किया। ये सब हेनरी कैवेंडिश ने किया। आगे देखते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। समझते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर वो हैं जिनसे करंट इजीली पास हो जाए। इंसुलेटर वो हैं जिनसे करंट इजीली पास ना हो। सेक्शन 1.2 कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो समझते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर सेक्शन 1.2। फॉलोइंग थ्योरीज इन कनेक्शन विद इलेक्ट्रिक चार्ज आर वर्थ डिस्कसिंग। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम देख रहे हैं। इसके अंदर कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस जिनसे करंट फ्लो हो वो कंडक्टर, और जिनसे करंट फ्लो ना हो ऐसे सब्सटेंस जिनसे करंट फ्लो होती है कंडक्टर, जिनसे करंट फ्लो ना हो इंसुलेटर कहलाता है। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखते हैं। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
पहली फॉलोइंग थ्योरी इन कनेक्शन विद इलेक्ट्रिक चार्ज और डिस्कशन कुछ थ्योरी है। पहली फ्रैंकलिन वन फ्लूइड थ्योरी, फ्रैंकलिन वन फ्लूइड थ्योरी। दूसरी सीमर SYMM सीमर्स टू फ्लूइड थ्योरी, दो फ्लूइड की थ्योरी। तीसरी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, तीसरी तीन थ्योरी है। फ्रैंकलिन की वन फ्लूइड थ्योरी क्या कहती है? फ्रैंकलिन थॉट दैट ऑल बॉडीज इन देयर नॉर्मल स्टेट सम इलेक्ट्रिकल फ्लूइड इन देम। हर बॉडी जो अपने नॉर्मल स्टेट में है उसके पास इलेक्ट्रिकल फ्लूइड होता है। हर बॉडी अगर वो नॉर्मल स्टेट में है, ऐसा फ्रैंकलिन का कहना था, और उसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फ्लूइड होता है। इफ़ टू बॉडीज आर रब, अगर दो बॉडी को रब करें तो फ्लूइड ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। फ्रैंकलिन वन फ्लूइड थ्योरी ये कहती है कि हर बॉडी अपने नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रिकल फ्लूइड रखती है। हर बॉडी, कोई भी बॉडी अपने नॉर्मल स्टेट में उसमें इलेक्ट्रिकल फ्लूइड होगा, और एक बॉडी दूसरी बॉडी से जब रब की जाती है तो फ्लूइड का ट्रांसफ़र हो जाता है। एक बॉडी जब दूसरी बॉडी को से रब होती है तो फ्लूइड का ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि बॉडी अपने अंदर फ्लूइड रखी थी तो फ्लूइड ट्रांसफ़र हो जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जो बॉडी फ्लूइड गेन करती है उसको, द बॉडी विच गेन्स दिस फ्लूइड इज कॉल्ड पॉजिटिवली एंड विच लूजेस इट्स फ्लूइड इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज। लेकिन ये थ्योरी आउटडेटेड हो गई है, इस थ्योरी को हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इनका कहना है कि हर बॉडी अपने अंदर फ्लूइड रखती है, और तो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में तीन थ्योरी थी। फ्रैंकलिन वन फ्लूइड थ्योरी, सेमीर्स टू फ्लूइड थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। तो वन फ्लूइड थ्योरी में जो था, इन्होंने बोला था फ्रैंकलिन ने कि हर बॉडी अपने नॉर्मल स्टेट में कुछ इलेक्ट्रिकल फ्लूइड रखती है, और हर बॉडी अगर वो नॉर्मल स्टेट में है, नॉर्मल टेम्परेचर स्टेट यानी टेम्परेचर पे है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फ्लूइड होगा, और जब दो बॉडी को रब करेंगे तो फ्लूइड एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। जो बॉडी गेन करेगी फ्लूइड उसको पॉजिटिवली चार्ज, और जो लूज़ करेगी, जो बॉडी लेगी उसको पॉजिटिव। तो फ्रैंकलिन वन फ्लूइड थ्योरी के हिसाब से चार्ज गेन बॉडी ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, एंड और क्या होगा, और जो बॉडी लूज़ करेगी, लूज्ड बॉडी, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। लेकिन ये थ्योरी अब आउटडेटेड हो गई है। फिर सीमर्स टू फ्लूइड थ्योरी,
एंड कूलम फोर्स। सीमर्स ने कहा, SYMMERS, इन्होंने कहा that all body at normal state contain equal amount of positive and negative charge। इनका कहना था कि अगर बॉडी नॉर्मल स्टेट पे है, इस थ्योरी के हिसाब से अगर बॉडी नॉर्मल स्टेट पे है, एट नॉर्मल स्टेट, अगर बॉडी नॉर्मल स्टेट में है तो उसके पास इक्वल पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होंगे। सो द बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एट नॉर्मल स्टेट। बॉडी एट नॉर्मल स्टेट कंटेन इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लूइड, इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव फ्लूइड होगा। सो द बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिसकी वजह से सो बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। जब दो बॉडी को रब करेंगे, देयर इज ट्रांसफर ऑफ सम अमाउंट ऑफ वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लूइड। तो इनका कहना था सिमर्स टू फ्लूइड थ्योरी का कि अगर बॉडी नॉर्मल स्टेट में है तो उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव फ्लूइड दोनों होंगे और दोनों ही बराबर होंगे, इसलिए हम बॉडी को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कह सकते हैं। और लेट बॉडी वन गेन पॉजिटिव फ्लूइड एंड बॉडी सेकेंड गेन when two bodies are rubbed in, जब दो बॉडी को रब करेंगे, there is transfer of some amount of one kind of electrical fluid। जब दो बॉडी को रब करते हैं तो फ्लूइड का ट्रांसफ़र होता है। लेट बॉडी वन गेज पॉजिटिव फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी सेकेंड, मान लेते हैं बॉडी वन है और बॉडी सेकेंड है, तो मान लेते हैं बॉडी वन जो गेन करती है सेकेंड बॉडी से पॉजिटिव फ्लूइड गेन कर लेती है, पॉजिटिव फ्लूइड, एंड देन बॉडी वन विल पॉजिटिवली चार्ज। तब बॉडी वन को, अगर बॉडी वन जो है बॉडी सेकेंड से पॉजिटिव फ्लूइड लेती है तो इसको पॉजिटिवली चार्ज बोल देंगे, और सेकंड को बोल देंगे नेगेटिवली चार्ज। तो अगर बॉडी वन सेकंड से पॉजिटिवली चार्ज ले रही है, पॉजिटिव चार्ज ले रही है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी, और जो दे रही है उसको नेगेटिवली चार्ज बोल देंगे। अच्छा, जैसे बॉडी तो टू फ्लूइड थ्योरी में क्या था कि उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताया गया, और जब दोनों बॉडी को रब करते हैं तो देयर इज ट्रांसफ़र ऑफ सम अमाउंट ऑफ वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लूइड। तो इलेक्ट्रिकल फ्लूइड का ट्रांसफ़र होता है। अगर बॉडी वन पॉजिटिव फ्लूइड लेती है दूसरे से तो बॉडी वन को पॉजिटिवली चार्ज बोल देंगे, और नेगेटिव फ्लूइड लेती है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी।
तो अगर बॉडी 1 जो है बॉडी 2 से पॉजिटिव फ्लूइड ले रही है तो पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव फ्लूइड ले रही है तो नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव फ्लूइड ले रही है 1, पॉजिटिव फ्लूइड ले रही है बॉडी 1, सेकंड से पॉजिटिव फ्लूइड ले रही है पॉजिटिवली चार्ज, और सेकंड वाले को नेगेटिवली चार्ज बोल देंगे। फिर आती है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की थ्योरी है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ ये सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिक चार्ज के ओरिजिन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी यहाँ पे बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, ये कौन सी थ्योरी? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस थ्योरी के हिसाब से कि कोई भी मैटर में एटम होता है और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम and atom is electrically neutral. The nucleus is positively charged particle called proton. इस थ्योरी के हिसाब से मैटर, हर मैटर अपने पास एटम रखेगा। कोई भी पदार्थ अगर हम लें उसके पास एटम होगा और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। कोई भी हम पदार्थ लें, कोई भी मैटर लें, मैटर क्या है? मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। कोई भी चीज़ जिस पे स्पेस हो और मास हो मैटर कहलाता है। तो हर मैटर के पास एटम होगा, हर मैटर के पास, जैसे ये मैटर है उसे वो एटम से बना होगा और एटम क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। द न्यूक्लियस हैज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। हर मैटर के पास एटम होगा और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, और एटम में न्यूक्लियस होता है सेंटर पे और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा whereas negatively charged electron revolve around the nucleus। जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेंगे, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और जितने प्रोटॉन होंगे एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसलिए हम बोल देंगे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एंड द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। ठीक है। Two atoms of different substance hold electron in the outermost shell।
Two atoms of different substance hold the electron in the outermost orbit of an atom with different strength. दो एटम हैं, अलग अलग सब्सटेंस के हैं, इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा। ये एटम में ये न्यूक्लियस होता है, इसके बाहर ऑर्बिट होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इसलिए प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, दोनों बराबर होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए हम बोल देते हैं एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। The atom of different substance hold the electron in the outermost orbit of an atom with different strength. जैसे हम दो सब्सटेंस लेते हैं, उसका एक एटम लेते हैं, ये एटम फर्स्ट सब्सटेंस का हो गया, एटम सेकंड सब्सटेंस का हो गया। Hold the electron in the outermost orbit of an atom with different strength. When two bodies are rubbed together, electron transfer